आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रस्तुत है समाचार दर्शन। आज के अंक में शामिल है अमरनाथ यात्रा और मिशन लाइफ। पहली जुलाई से शुरू हुई अमरनाथ यात्रा 62 दिनों तक चलेगी। देश विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु बाबा अमरनाथ के दर्शनों के लिए पहुंच रहे हैं। हर वर्ष की भांति पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ से भी शिव भक्त अमरनाथ यात्रा पर हैं और उनमें से कई प्राकृतिक तौर पर बने शिवलिंग के दर्शन कर लौट आए हैं। हरियाणा के विभिन्न जिलों में श्री अमरनाथ से लौटे श्रद्धालुओं से आकाशवाणी के संवाददाताओं ने बातचीत की और वहां के माहौल व प्रबंधों का जायजा लिया। फरीदाबाद में हमारे संवाददाता के साथ अमरनाथ से लौटे कई श्रद्धालुओं ने अपने अनुभव साझा किए। राजन मुठरेजा ने बताया, 22 साल मुझे हो गए इस अमरनाथ यात्रा पे आते हुए और हर साल मैं इसमें बढ़ोतरी देख रहा हूँ और पिछले 6-7 साल से तो और ज्यादा इसमें तब्दीली आई है। अगर हम रोडों का माध्यम ले यहाँ पहुँचने का जरिया जो है वो बहुत सुगम हो गया है। टनलों का जाल फैल चुका है। सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा चप्पे चप्पे पे चाक चौबंद है। तो और माहौल की अगर बेसिकली हम बात करें जो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, वो बहुत खुशनुमा माहौल है यहाँ का। और बाबा के यहाँ पे कोई भी शरणार्थी आना चाहे, तीर्थयात्री आना चाहे तो हर तरीके की सुविधा यहाँ पे उपलब्ध है। मेडिकल, खाना, भंडारा, हर तरीके की सुविधा यहाँ उपलब्ध है। एक अन्य यात्री गौरांश भाटिया ने दर्शन के लिए जा रहे यात्रियों को सुझाव देते हुए कहा, इस साल अमरनाथ यात्रा 2023 में ये अपने दर्शन करके आया हूँ। आपका जो यात्रा परमिट जो आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके उसका प्रिंट आउट लेना ना भूलें और दूसरी चीज अपना RFID कार्ड जरूर बनवाएं, जिसके बिना पे आपको गेट से आगे जाने दिया जाएगा। यात्रा जब आप शुरू करें अपने सारे सेफ्टी मेजर लेके चलें। रास्ते में आपके लिए सारी मेडिकल फैसिलिटी सब उपलब्ध है, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। यात्रा आराम से करिए, आप सब आराम से जा सकते हैं। मौसम भी ठीक है। फरीदाबाद के ही जितांशु चावला ने यात्रा के लिए किए गए प्रबंधों की प्रशंसा की और कहा, अमरनाथ जी में इस बार बहुत ही अच्छी सुविधा है। शाइन बोर्ड ने और हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने इतनी अच्छी सुविधा कर दी। सबसे पहली सुविधा जो घोड़े वगैरह के रेट आज तक कोई फिक्स नहीं कर पाया, वो फिक्स कर दिए गए। दूसरा, इंडियन आर्मी, CRF, PF, SSB बहुत सपोर्ट कर रही है पब्लिक की। मौसम बहुत अच्छा है। अम्बाला छावनी में श्री अमरनाथ से लौटे तरुण ने हमारे संवाददाता को बताया, हम हर साल अमरनाथ यात्रा के लिए जाते हैं। हमारी सरकार ने मेडिकल फैसिलिटी बहुत अच्छी रखी हुई है जो हमारे लिए यात्रा में बड़ा सुखद है और इसलिए मैं सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। हर तरह के मान लो कोई मेडिकल फैसिलिटी होगी, खाने पीने के लिए हो गया, हर तरह की सुविधा अवेलेबल है वहाँ। बर्फानी सेवा मंडल कैथल के महासचिव सत्य नारायण गोयल ने मंडल द्वारा बालटाल में दी जाने वाली लंगर सेवा के बारे में जानकारी दी। बर्फानी सेवा मंडल का 29वां विशाल भंडारा 26/6/2023 को 8-10 बड़ी गाड़ियाँ और 8-10 छोटी गाड़ियों के सहित बालटाल के लिए रवाना हुआ। वहाँ पर यात्रियों के लिए हर प्रकार की सुविधाएं दी जाती हैं, जैसे सुबह का नाश्ता, नहाने के लिए दवाइयों की व्यवस्था, सोने की व्यवस्था, दिन का भोजन, रात को हर प्रकार की सुविधा दी जाती है। बर्फानी सेवा मंडल कैथल 29 सालों से अमरनाथ यात्रा के दौरान लंगर लगा रहा है। वहीं पिपली से शिव बाबा अमरनाथ बर्फानी सेवा समिति ट्रस्ट के सचिव राजेश कुमार सरकार द्वारा किए गए प्रबंधों से संतुष्ट नजर आए। पिछले 5-7 सालों से अमरनाथ की यात्रा करता हूँ और हर साल यात्रा पर जाता हूँ। वहाँ पर केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार के द्वारा एक से बढ़कर एक यात्रियों को सुविधा प्राप्त करी जाती है। यात्रियों को सुरक्षित ढंग से यात्रा कराए जाते हैं। वहाँ यात्रा के दौरान किसी प्रकार को किसी के साथ कोई घटना न घटे, इसके लिए सरकार की ओर से मिलिट्री 24 घंटे तैनात रहती है और यात्री हर साल अमरनाथ यात्रा पर बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं। यात्रियों को सुविधा के लिए हर प्रकार से लंगर भी उपलब्ध हैं और साफ सुथरे टॉयलेट की सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। यात्रियों को बस व कानवाई के माध्यम से जम्मू से पहलगांव व श्रीनगर से होते हुए पहलगांव व चंदनबाड़ी के लिए ले जाया जाता है ताकि यात्रा के दौरान यात्रियों को किसी प्रकार का कष्ट न हो। केंद्र सरकार की ओर से यात्रियों को हर प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। पंचकुला से श्रद्धालु मनीष खत्री ने बताया कि यात्रा आनंददायक रही। हर साल की तरह इस साल भी मुझे बाबा बर्फानी के दर्शन करने का मौका मिला और इस यात्रा में मुझे बहुत आनंद आया। यात्रा के अंदर बहुत सारी सुविधाएं हैं जो हमारे को श्राइन बोर्ड की तरफ से उपलब्ध की जाई जाती है और सभी जितने भी यात्रा के बीच में जो हमारे रहने का, खाने का, हर एक चीज का जितना भी प्रबंध है वो बहुत ही अच्छा प्रबंध है।
पहली बार अमरनाथ यात्रा करके लौटे पंचकुला के कार्तिक गुप्ता ने भी हमारी संवाददाता से अपने अनुभव साझा किए। इस साल अमरनाथ के लिए मेरी पहली यात्रा थी और जिस तरीके के प्रबंध किए गए थे सरकार द्वारा वो बहुत अच्छे थे। आर्मी ने बहुत साथ दिया, हर जगह जगह पर बेस कैंप बने हुए थे और सभी शिविरों का मैं धन्यवाद करता हूँ, ताकि उन्होंने जो प्रबंध करा होता सभी भक्तों के लिए खाने का दिन रात बहुत अच्छा करा हुआ था। केंद्र सरकार ने पर्यावरण को बचाने के लिए गत वर्ष मिशन लाइफ की शुरुआत की। लाइफ से आशय है पर्यावरण के लिए जीना। ये मिशन पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। हरियाणा में मिशन लाइफ के राज्य नोडल अधिकारी निर्मल कश्यप ने बताया, मिशन लाइफ का उद्देश्य है एक वैश्विक प्रोग्राम है पूरे विश्व को ग्लोबल वार्मिंग से बचाना। इसमें हमारा जो उद्देश्य है मिशन लाइफ का, ऐसे ज्यादा से ज्यादा प्रो प्लेनेट पीपल तैयार करना है जो पर्यावरण के लिए काम करें। 7 विषयों का चुनाव किया गया है। अगर मैं शुरुआत करूं तो हमें पानी की बचत करनी है, ऊर्जा की बचत करनी है, सॉलिड वेस्ट को हमें अपना ठीक करना है, हमें अपने खाद्य प्रणाली में सुधार करना है जिसमें हम मिलेट्स का प्रयोग करेंगे, हमें ई वेस्ट को कम करना है, हमें स्वच्छ जीवन शैली अपनानी है क्योंकि स्वस्थ व्यक्ति ही समाज के लिए और पर्यावरण के बारे में सोच सकता है। और अंत में जो हमारा 7वां विषय है वो सिंगल यूज प्लास्टिक को हमें अपने जीवन से खत्म करना है। तो इन 7 विषयों को लेके मिशन लाइफ काम कर रहा है। हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण की बात करूं, हमारा जो एक मैंडेट है कि कोई भी ऐसा मैन्युफैक्चरिंग सिंगल यूज प्लास्टिक की स्टेट के अंदर हो नहीं सकती जो कि नियम के विरुद्ध है। ऐसा कोई भी यूनिट में आज के दिनांक में हमारे प्रदेश में नहीं चल रहा। और जहां तक हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण की बात करें, इस बार का जो वर्ल्ड एनवायरमेंट डे, विश्व पर्यावरण दिवस का जो थीम था वो भी सिंगल यूज प्लास्टिक के ऊपर था। स्कूली बच्चों को जोड़ने के लिए स्टेट लेवल का एसे कंपटीशन सिंगल यूज प्लास्टिक को खत्म करने के लिए किया, जिसके तहत हमने तकरीबन 12 लाख के प्राइज बच्चों को दिए। हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष पी राघवेंद्र राव ने मिशन लाइफ को सफल बनाने के लिए हर व्यक्ति के सहयोग को जरूरी बताया। प्रधानमंत्री जी ने एक नारा दिया था कि जो भी हमारा लिविंग हैबिट्स है उसमें ऐसा परिवर्तन आना चाहिए ताकि पर्यावरण के बारे में अच्छा कदम उठाएं। हम पर्यावरण में सुरक्षा लाने के लिए, परिवर्तन लाने के लिए, सुधार लाने के लिए हम ऐसा मुहिम चलाएं कि 2-3 साल में जबरदस्त फर्क पड़ना चाहिए। सिर्फ अकेले सरकार ही इसको नहीं कर सकती है, हम सब सोसाइटी, सब मिलके, सभी एवरी सिटीजन को अपनाना चाहिए। और इनफैक्ट प्रधानमंत्री जी ने ये भी कहा है कि ये सिर्फ इंडिया तक नहीं, ये पूरा वर्ल्ड में ये फैलना चाहिए। सिर्फ एक पर्टिकुलर रीजन में, एक पर्टिकुलर कंट्री में, एक पर्टिकुलर स्टेट में, एक पर्टिकुलर कॉन्टिनेंट में करने से इसका पूरा असर नहीं पड़ेगा। ये का पूरा एंटायर ग्लोबल लेवल पर इसको परिवर्तन करना चाहिए और हर जगह पर स्टेक होल्डर्स के साथ कंसल्टेशंस कर रहे हैं। पोल्यूशन को, पानी का समस्या कम करने के लिए वो हर इंडिविजुअल लेवल पर क्या कर सकते हैं, सॉलिड वेस्ट में पोल्यूशन कम करने के लिए क्या कर सकते हैं, कैसे वो सेग्रीगेट कर सकते हैं, कैसे कंपोस्टिंग अपने घर पर लेवल पर कर सकते हैं और अपने हैबिट्स में कैसे बदलाव लाया जाए, इसका मेन फोकस है। अम्बाला छावनी में स्वच्छ भारत मिशन की संयोजक ऋतु शर्मा ने कहा कि अन्य देशों के नेताओं ने भी मिशन लाइफ की तारीफ की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी हाल में मिशन लाइफ की शुरुआत की है। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, यह ऐसा अभियान है जो हर एक इंसान से सीधे तौर पर जुड़ा है। मिशन लाइफ में इस बात पर जोर दिया गया है कि पर्यावरण को हम बचाएंगे तभी हम भी आगे बच पाएंगे। जलवायु परिवर्तन के गंभीर परिणामों को देखते हुए इस अभियान की शुरुआत की गई है। मिशन लाइफ न केवल पर्यावरण और जिंदगी बचाने पर केंद्रित है, बल्कि इसका सीधा संबंध अर्थव्यवस्था से भी है। तभी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लीज ट्रस ने भी मिशन लाइफ की तारीफ की और कहा, इकोनॉमी बचाने के लिए पूरी दुनिया को एक साथ आना चाहिए और इस दिशा में मिशन लाइफ लॉन्च करने के लिए भारत की सराहना करती हूँ। फरीदाबाद में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के सलाहकार सत्य नारायण ने मिशन लाइफ पर चर्चा करते हुए कहा, सरकार द्वारा चलाई जा रही योजना जिसमें एक महत्वपूर्ण योजना है आजकल मिशन लाइफ। अपने मानव जीवन के लिए जो पानी है वो अपने जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण अंग है, वह भी मिशन लाइफ के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण कारक है। लोग पानी के महत्व को कम करते जा रहे हैं। हमारा जो जमीन का ग्राउंड वाटर है वो लगातार नीचे जा रहा है, जो हमारे लिए एक चिंता का विषय है। इसके साथ साथ हम जो पानी का जो प्रदूषण है वो बहुत ज्यादा कर रहे हैं। हम आरओ यूज कर रहे हैं, आरओ में जो वेस्ट वाटर जो हमारा निकलता है उसको हम वैसे ही नालियों में, तो धीरे धीरे ये जो छोटे छोटे कारक हैं ये हमारी लाइफ के लिए बहुत जरूरी है।
भिवानी से युवा जागृति सेवा समिति के सदस्य अनुज राणा ने प्रधानमंत्री के मिशन लाइफ की सराहना की। संयुक्त राष्ट्र द्वारा मोदी जी की पहल पर मिशन लाइफ की जो शुरुआत की गई है, इसको बहुत ही अच्छे बेहतर ढंग से देखता हूँ। मिशन लाइफ अभियान के तहत केवल पर्यावरण संरक्षण और ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ जो विश्व स्तर पर लड़ाई लड़ी जा रही है, उसे भारत में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक सकारात्मक रूप से सबके सामने रखा है। पर्यावरण से संबंधित जितनी भी पूंजी हमारे पास है, उसे संरक्षित कर भावी पीढ़ी मनुष्य जाति को बचाने का एक अच्छी पहल है। जितने भी प्राकृतिक संसाधन आज नष्ट किए जा रहे हैं, उसको भी बचाने की इस मिशन लाइफ के माध्यम से एक अच्छी शुरुआत है। इसी के साथ समाचार दर्शन का ये अंक समाप्त हुआ। प्रस्तुति अश्विनी कुमार शर्मा, वाचिका रतिका, प्रस्तुति सहायक सुखविंदर सिंह।